किस तरीके से एक ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा इस देश की उन किताबों में, इस देश की उन संसद में, इस देश के उन कैंपस में पूरी तरह फैलाया जा रहा है। अपने लोगों से, उन स्टूडेंट से भी आग्रह करते हैं कि आओ, आप लोग मुखर रूप से आओ, इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। आज प्रोफेसर रितु की बात नहीं है, आज इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी में जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की बात है। इस देश के हर कोने में जब जब इस देश पे ऐसी आचाई है तो यहाँ के अम्बेडकरवादी लोग, यहाँ के अम्बेडकर राइट संगठन, यहाँ के उस विचारधारा, जो समतामूलक समाज की जो विचारधारा है, उसको जो आगे फॉलो करते हैं, वो लोगों ने इस देश को बचाया आगे आके। हम जैसे लोग जब तक इस देश में जिंदा है, हम जैसे लोगों के संगठन जब तक इस देश में एक मजबूत रूप से जिंदा है, तब ये सारी नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट में मोहम्मद सामिद को हम सड़कों पे इससे दुगनी तादाद में शामिल होंगे। ऐसे ऐसे प्रोफेसर, ऐसे ऐसे जो ये प्रिंसिपल, जातिवादी मानसिकता वाले प्रिंसिपल हैं, ऐसे एडमिशन, उनको बाहर करने का काम करेंगे हम। जिस संविधान की आप लोग दुआई देते हैं, मतलब जिसके लिए आप लड़ते हैं, उस संविधान को बदलने की बात हो रही है और प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है एग्जैक्टली, देखो बातें तो बहुत कुछ हो रही है, वो लगातार इस देश में हो भी रहा है। वो ये लोग जो इनका सपना है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का, जिस सपने को लेकर ये बहुत बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि इस देश को बचाने में अगर कोई विचारधारा है, वो इंडिपेंडेंट अम्बेडकर राइट पॉलिटिक्स है। इस देश के हर कोने में जब जब इस देश पे ऐसी आचाई है तो यहाँ के अम्बेडकरवादी लोग, यहाँ के अम्बेडकर राइट संगठन, यहाँ के उस विचारधारा, जो समतामूलक समाज की जो विचारधारा है, उसको जो आगे फॉलो करते हैं, वो लोगों ने इस देश को बचाया आगे आके। हम जैसे लोग जब तक इस देश में जिंदा है, हम जैसे लोगों के संगठन जब तक इस देश में एक मजबूत रूप से जिंदा है, तब ये सारी नहीं होने देंगे। हर राज्य में हो रहा है। देखो, जिन पर लगातार दमन किया जाता है उनको कोई नहीं सुनता, उनको एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का रास्ता लेना पड़ता है। आपने सुना होगा, मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा अच्छे से। भीम आर्मी का जो काम है, लगातार उन सड़कों पर जाकर अपने खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को बुलंद रूप से उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाना, ये हमारा एक सही रूप से जो रूप है वो दिखाता है। तो हमारा वो काम जो उधर गांव और तमाम तरह के शहरों में, वही काम अब कैंपस में है। इस कैंपस में लगातार ऐसा तो हो नहीं सकता कि संविधान चंद लोग बदल दें। इस देश में आज भी तादाद उन लोगों की ज्यादा है जो लोग संविधान को स्वीकार करते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा नया संविधान के कुछ न्यूज़पेपर में पेपर भी छपे थे, समझ, वो सारे कुछ हमने बना लिया संविधान, कुछ भी मैं इसको बना लिया हो, एक बार अप्लाई तो करके दिखाओ, तब तुमको बताएंगे कि हम लोग क्या हैं। संसद भी दूर नहीं, संसद पर भी कब्जा करने की हम हैसियत रखते हैं। आज ये भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ हमारे लोगों के पास, जो संसद को जिन्होंने हमारे लोगों ने बनाया, तमाम मजदूर मेहनत लोग कौन है, वही दलित बहुजन लोग है ना, जो आज इस यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। तो हमारे खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, मतलब जो हमने चीज बनाई है, तुम वही हमसे छीनना चाहते हो, ऐसा तो नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं ना, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना इस बात को लेकर। तो हल्के में तो हमको भी नहीं लिया जा सकता ना। आपने कुछ दिन पहले देखा हुआ हमारी रैली वगैरह भी, हमको अगर हल्के में लेंगे तो अपना बुरा काम करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ, मत बोलो दलित पैंथर को, मत बोलो बहुजन काशीराम के बहुजन आंदोलन को, मत बोलो अम्बेडकर के आंदोलन को, फूले के आंदोलन को। उस वक्त तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी, फिर भी हम आए ना यहाँ तक, आज कैंपस में अपनी आवाज उठा रहे हैं ना। यहाँ के स्थापित हो गया ना, देखिए संसद में, देखो धीरे धीरे तो बहुत कुछ स्थापित हो रहा है, लेकिन उसी पैरेलली धीरे धीरे हमारी भी बहुत एकजुटता से लड़ाई चल रही है। तो सैंगोल पर राजतंत्र की निशानी है ना, देखिए लोकतंत्र की निशानी थोड़ा ही है। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा इस देश की उन किताबों में, इस देश की उन संसद में, इस देश के उन कैंपस में पूरी तरह फैलाया जा रहा है। अपने लोगों से, उन स्टूडेंट से भी आग्रह करते हैं कि आओ, आप लोग मुखर रूप से आओ, इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। आज प्रोफेसर रितु की बात नहीं है, आज इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी में जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की बात है। हम लोग इसी तरीके से लड़ेंगे। देखो आप, भले ही ये सरकार कुछ भी कर रही है, कितना अत्याचार कर रही है, लेकिन हम लोग उस गांव में जाएंगे, उन लोगों के बीच जाएंगे कि बताएंगे कि ये सरकार क्या कर रही है, हमारी नहीं है। क्योंकि एक बहुत अच्छी, में भी तो अत्याचार हो रहा है आप लोगों के ऊपर, यही मारा जा रहा है। यही बात की एक बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं आ रहे इस मूवमेंट में, क्योंकि सबसे जो हमारी ताकत है वो हमारी यूनिटी की ताकत है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, ऑर्गेनाइज होने की ताकत है, हमारे पढ़े लिखे होने की ताकत है। तो उस पढ़ाई लिखाई को, उस एजुटेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाया जाएगा, उनको मजबूत करने का काम भी किया जाएगा, उनको बताएंगे
कि आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं। उनकी लड़ाई में हम पूरी तरीके से शामिल होंगे। और जिस तरीके से इस देश में कहीं भी अत्याचार हो रहे, जातिवादी अत्याचार हो, एक पितृसत्ता का नंगा नाच हो, यह तमाम रिलीजियस माइनॉरिटी पर अटैक हो, हम लोग मुखर रूप से बोलते रहे। अब इस तरीके से अगर देखेंगे कि संसद कुछ भी कर रहा है तो हम बोलना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। संसद भी जब तक चुप है जब तक हमारे आंदोलन तेज है। तो क्या ऐसे शिक्षकों का बोलबाला है जैसा जो मुजफ्फरनगर की जो तख्ती है त्यागी है, उनका बोलबाला है क्या? जो देखो इस सरकार बच्चों को पिटवाती है। इस सरकार में तो ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। यहाँ की प्रोक्टर रजनी इब्बी मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो इतनी दलाल प्रोफेसर है, वो भी इस तरीके की हरकत करती है लगातार। मुझे इस कैंपस से निकालने की पूरी कोशिश की गई। मुझे 3 साल से इस कैंपस में कोई अम्बेडकराइट एक दलित व्यक्ति यहाँ पे आकर बोलता है, मुख्य रूप से उनको चुभती है बातें। तो ये बातें हम लगातार चुभाएंगे उनको, हमारे से 100 लोग और इकट्ठा करेंगे उन लोगों के लिए कि हम बताएंगे उनको आंख में आंख डाल के कि हम डरने वाले नहीं है। हमको भले ही तुम शिक्षा दूर कर दो, हम फिर से आएंगे अपनी ताकत में, उस शिक्षा को फिर से लेंगे और फिर से लड़ेंगे। ये पूरा जो हमारा सपना है, जो इगैलिटेरियन इक्वालिटी का जो 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 विचारधारा, उसको स्थापित करने का एकमात्र यही रास्ता कि हम आए, संगठित होए और उस चीज पर लगातार काम करें। धन्यवाद। जय भीम।